हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बायोलॉजी का कंपटीशन में देख रहे थे क्या चीज, विटामिन। विटामिन देख लिए थे, इसको लीमन फंक ने खोजा था। लीमन फंक ने विटामिन का खोज किए थे। विटामिन में जैसे ही बता दिए थे चारों विटामिन के बारे में, इससे पीछे वाला वीडियो में बता दिए थे कि विटामिन से क्या क्या होता है, कौन कौन सा विटामिन होता है। अब उसमें एक था बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, यानी बी। बी कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि बी वाला जो होता है उसमें कई प्रकार की विटामिन पाई जाती है हर चीज में, इसलिए उसको बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो पहला जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, बायोलॉजिकल नाम। विटामिन ए को क्या बोलेंगे? रेटिनॉल, बायोलॉजिकल नाम। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी कमी की वजह से इसमें रतौंधी वगैरह शाम में दिखना कम हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी से उसमें पीला फल वगैरह खाएंगे तो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए। दूसरा था विटामिन बी। विटामिन बी को बोलते हैं थायमीन। विटामिन बी को बोलते हैं थायमीन। थायमीन बायोलॉजिकल नाम हो गया, और इसमें पाया जाता है जैसे चावल वगैरह में। एक होता है गोल्डन राइस, तो बताया था, उसमें पाया जाता है क्या चीज? विटामिन बी। दूसरा हो जाता है सी, विटामिन सी। उसके बाद विटामिन सी में है स्कार्बिक एसिड। इसके वजह से हो जाता है क्या चीज? स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन बी की वजह से त्वचा का फटना हो जाता है, और सी की वजह से स्कर्वी रोग हो जाता है, जैसे कि दांतों मसूड़ा वगैरह में प्रॉब्लम आने लगती है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है किसको? आंवला को। विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन होता है? आंवला होता है, विटामिन सी। उसके बाद बताए थे विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल। विटामिन सी एक ऐसा होता है कि जैसे कि ना ये जल्दी नष्ट भी हो जाता है, जैसे कि ज्यादा कुछ खा लेंगे, जैसे दारू शराब पी लिए तो नष्ट हो जाएगा ना, तो ये सब नष्ट हो जाता है जल्दी, विटामिन सी। विटामिन डी को बोलते हैं ना कैल्सीफेरॉल, बायोलॉजिकल नाम क्या हो गया? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी, विटामिन डी की वजह से ना सूखा हो गया, रिकेट्स हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, टेढ़ा हो जाता है एकदम। मतलब विटामिन डी का अच्छा स्रोत किसमें पाया जाता है? सूर्य के प्रकाश वगैरह में, दूध, मांस मछली, अंडा वगैरह, इसमें क्या जाता है? विटामिन डी। ये भी बता दिए थे। दूसरा था टेकोफेरॉल, विटामिन ई। विटामिन ई को बोलते हैं टेकोफेरॉल। विटामिन ई की कमी से बांझपन वगैरह ये सब आ जाती है, विटामिन ई की कमी से ना, इसको बोलते हैं टेकोफेरॉल, बायोलॉजिकल नाम। ठीक, ये भी बता दिए थे। अगला था विटामिन के, फिनोकिनोल। फिनोकिनोल ये होता है विटामिन के, ये ब्लड को थक्का जमाने में, पतला करने में मदद करता है, विटामिन के ना। विटामिन के की वजह से जैसे कि मान के चलिए कट पिट जाता है तो जमने से रोक देता है कौन? हेपरिन। और जमना देता है कौन? विटामिन के। तो ये भी होता है। तो विटामिन के नॉर्मल होना चाहिए, ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो भी दिक्कत हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा तो भी दिक्कत होता है। तो ये दोनों को, ये सब विटामिन बता दिए थे। अब इसमें था बी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स किसे होता है? बी कॉम्प्लेक्स मतलब हो जाता है बहुत सारा विटामिन, एक ही में क्या पाया जाता है? बहुत सारा विटामिन, एक ही में बहुत सारा विटामिन पाया जाता है, बी कॉम्प्लेक्स। तो बी कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाता है? जैसे कि पहला, जैसे इसका नाम होता है बी1 को थायमीन बोलते हैं, यानी विटामिन बी को भी थायमीन बोलते हैं, विटामिन बी। तो बी1 क्या हो जाता है? थायमीन हो जाता है ये। दूसरा हो जाता है बी2, विटामिन बी2, राइबोफ्लोमिन। विटामिन बी2 का बायोलॉजिकल नाम राइबोफ्लोमिन, क्वेश्चन पूछता है यही वाला, राइबोफ्लोमिन, विटामिन बी2, राइबोफ्लोमिन। तीसरा हो जाता है निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड ये विटामिन 3 है। विटामिन 3 का मतलब निकोटीन पाया जाता है इसमें। निकोटीन का मतलब नशा वगैरह वाला नशा, जैसे कि मान के चलिए कोई नशा करता है, तंबाकू वगैरह खाता है, इसमें क्या पाया जाता है? निकोटीन। अगर खाएगा तो तीनों टाइम खाएगा एकदम, उसको चाहिए। दारू शराब हो गया, नशा हो गया, उसके में क्या होता है? निकोटीन की वजह से नशा चालू होता है ना? चाय वगैरह में भी थोड़ा सा निकोटीन पाया जाता है। तो ये निकोटिनामाइड, इसको क्या बोलते हैं? निकोटीन। दूसरा होता है पेंटोथाइमिन, इसको बोलते हैं बी5। बी5 को क्या बोलेंगे? पेंटोथाइमिन, बायोलॉजिकल नाम पेंटोथाइमिन, विटामिन बी5। बी6 हो जाता है पायरोडक्सिन, बी6 पायरोडक्सिन ना, बी6, विटामिन बी6 पायरोडक्सिन, ये विटामिन बी6 हो गया। बी7 बायोटीन, बायोटीन की कमी से लकवा वगैरह पैरालिसिस हो जाता है ना, ये क्या होता है? विटामिन बी6 की वजह से पैरालिसिस या लकवा वगैरह ग्रसित हो जाता है, ऐसा बीमारी होता है। विटामिन बी7 में क्या होता है? बायोटीन ना, बायोटीन। विटामिन 11 ना, बी11, बी11, इसमें होता है फॉलिक एसिड ना। फॉलिक एसिड की वजह से, कमी की वजह से पेचिस हो जाता है, पेचिस वगैरह एकदम, पेचिस रोग। तो ये क्या हो गया? अकेले पूरा विटामिन का पूरा भंडार है, पूरा का पूरा खा लेंगे
संभाल लेंगे ए टू जेड। विटामिन B11। अगला हो गया B12, साइकोकोबालामिन। साइकोकोबालामिन ये होता है आखिर विटामिन B12। B12 में की कमी से हो जाता है एनीमिया नामक रोग। एनीमिया में शरीर गिरा गिरा लगता है, एकदम एकदम ढह रहा है। दूसरा हो जाता है बालों का झड़ना, विटामिन B12 कमी की वजह से बालों का झड़ना, विटामिन B12 साइकोकोबालामिन। तो इसको बी कॉम्प्लेक्स इसीलिए कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है, क्योंकि इसमें सारे विटामिन मौजूद होते हैं ए टू जेड, यानी ऑल इन वन। एगो ले लिए पूरा का पूरा, तो पूरा समस्या हल। विटामिन बी, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या चीज, बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन बी वाला ले लेंगे पूरा का पूरा, तो ये पूरा हल हो जाएगा, पूरा शरीर का बीमारी वगैरह सब कुछ सही कर देता है ए टू जेड ना। नाम याद रखने का तरीका B1 थायमिन, यानी विटामिन बी को थायमिन बोलते हैं, सीधा सीधे विटामिन बी को क्या बोलेंगे, थायमिन बोलते हैं एकदम। तो ऐसे याद रखने का पूरा ट्रिक है। विटामिन बी थायमिन हो गया। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन। B2 क्या हो जाता है, राइबोफ्लोविन, याद रखने के लिए B2 राइबोफ्लोविन बायोलॉजिकल नाम। B3 निकोटिनामाइड। निकोटिनामाइड याद रखने का, निकोटीन यानी निकोटीन मतलब नशा वगैरह, ये तीनों टाइम चाहिए, जिसको है उसको तीनों टाइम चाहिए ही चाहिए, नहीं चाहिए तो काम गड़बड़ हो जाता है। निकोटिनामाइड तो इसमें पाया जाता है निकोटीन, इससे याद रखने का ट्रिक हो जाता है, निकोटीन पाया जाता है ना। निकोटीन नशा में मतलब कि हेल्प करता है, नशा कराने में निकोटीन हो जाता है। किसी भी चीज में अगर निकोटीन मिला देंगे धीरे धीरे, तो उस चीज का क्या हो जाता है, नशा हो जाता है धीरे धीरे, तो धीरे धीरे नशा चालू हो जाता है। उसके बाद उसको चाहिए ही चाहिए, तीनों टाइम चाहिए, चारों टाइम चाहिए। उसके बाद B5 हो जाता है पेंटोथाइमिन। B5 में क्या होता है, पेंटोथाइमिन। B5 पी से पेंटोथाइमिन, 5 मतलब 5। B6 पायरोडेक्सिन। पायरोडेक्सिन B6। B7 बायोटीन, लकवा मार देता है, बायोटीन की कमी, ठंडी में ज्यादा लकवा मारता है। B11 फॉलिक एसिड, इसमें पेचिस वगैरह हो जाता है, पेट में एकदम छाप जाते हैं। B12 साइकोकोबालामिन, बाल झड़ना, एनीमिया, ये सब हो जाता है। तो ये बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का पूरा भंडार है। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का पूरा भंडार है, एक ही में रहता है पूरा का पूरा ना। तो विटामिन का पूरा स्रोत, अच्छा स्रोत हो जाता है। तो बी, अगर बी विटामिन ले लिए, बी कॉम्प्लेक्स वाला विटामिन बी ले लिए ना, तो पूरा शरीर का पूरा ऊर्जा भर देता है पूरा। कौन, विटामिन बी। इसीलिए ये बी जरूरी हो जाता है। बी हरा के जैसे कि खाली बी हो जाता है थायमिन, तो नॉर्मली रोग हो जाएगा बेरी बेरी रोग। बेरी बेरी में हाथ मुंह का फटना चालू हो जाता है ना, त्वचा फटना लगता है, दर्द होने लगता है, ये सब विटामिन नॉर्मली विटामिन का बी की वजह से हो जाता है। स्कारबिक एसिड जल्दी नष्ट हो जाता है, स्कारबिक एसिड की वजह से जल्दी नष्ट हो जाता है। क्या चाहिए, स्कारबिक एसिड। विटामिन सी अच्छा स्रोत हो जाता है, आंवला वगैरह अच्छा स्रोत क्या हो जाता है, आंवला ना। आंवला वगैरह में, हर खट्टे फलों में क्या होता है, विटामिन सी। खट्टे फलों में जैसे नींबू वगैरह, आंवला हो गया ना, ये सब का, इमली हो गया, ये सब में क्या होता है, विटामिन सी ना। में क्या पाया जाता है, स्कारबिक एसिड बायोलॉजिकल नाम हो जाता है, ये सब पाया जाता है। उसके बाद कैल्सिफेरॉल। कैल्सिफेरॉल विटामिन डी। रिकेट्स सूखा रोग, रिकेट्स हो जाता है, रिकेट्स सूखा रोग बोलते हैं, रिकेट्स सूखा रोग। हड्डियां टेढ़ा हो जाती है, हड्डियां कमजोर और टेढ़ा हो जाती है, हड्डियां प्रभावित हो जाती है, टेढ़ा या कमजोर हो जाता है हड्डियां ना। विटामिन ई टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल की वजह से क्या हो जाता है, बांझपन, ये सब आ जाता है। उसके बाद आता है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन ये ब्लड को जमने में मदद करता है, थक्का बनाने में, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है ना। रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है कौन, फिलोक्विनोन यानी विटामिन के। अगर मान के चलिए जैसे विटामिन के की वजह से गाढ़ा हो गया ब्लड, तो आगे जाएगा नहीं, हार्ट तक जाएगा नहीं, पंप नहीं कर पाएगा तो वो भी समस्या है, दिक्कत हो जाता है। कभी कभी फैट जमता है ना, ऐसे फैट, कोलेस्ट्रॉल, ऐसे फैट जम गया यहाँ पे, ऐसे ऐसे फैट जम गया, जब वो कम कर दिया ब्लड जाने के लिए, ये ब्लड जाने के लिए फैट कम कर दिया, फैट हो गया। तो तब इसमें ना लगाएंगे एक स्प्रिंग टाइप का छोटा सा, शरीर के अंदर ऐसे घुसा देंगे ऐसे, इसके बाद ऐसे जाके वो शरीर में ना फैल जाता है, ऐसे फैल जाता है, फैट को दबा देता है ऊपर नीचे, ऐसे फैल जाता है स्प्रिंग जैसा। तो फैल जाता है ना, तो उससे क्या हो जाता है, फैट को कम करता है, ये टेक्निकल हो जाता है। तो
रक्त को थक्का बना देगा तो हार्ट तक पहुंच नहीं पाएगा ना। पतला कर दिया, ज्यादा ब्लड, विटामिन के पतला कर दिया था ना कि एकदम तेजी से बहने लगा, स्पीड में एकदम, तो वो क्या हो जाएगा कि ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, या तो ब्लड प्रेशर हाई कर देगा ना। दिमाग की नसें पतली होती है, उसमें चला जाएगा, तेजी से फट जाएगा तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। तो विटामिन के का मतलब नॉर्मली होना चाहिए, जितना चाहिए, तो ज्यादा ना कम, ना तो गड़बड़ हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया पूरा विटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन का पूरा। तो विटामिन का ये पूरा समझ में आ गया होगा। इसमें से क्वेश्चन पूछ देता है जैसे कि विटामिन बी, बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है, या बी1 को बी1 का बायोलॉजिकल नाम बताइए, या बी2 का नाम बताइए, या बी3 का नाम बताइए, ये बायोलॉजिकल नाम पूछ सकता है ना इसमें से। तो इसको देखते रहिए और फिर आगे फिर बताएंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए, धन्यवाद, नमस्कार।